योगियों को लीन वस्तुओं में अतिशय संबंध होने से अव्याप्ति दोष नहीं आता। दूसरी शंका इस प्रकार उत्पन्न होती है कि योगियों को ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, इसलिए सूत्र में बताए हुए लक्षणों में अव्याप्ति दोष आता है। इसका उत्तर सूत्रकार निम्न सूत्र में देते हैं। ईश्वर की असिद्धि से। यह सूत्र ईश्वर के अस्तित्व के अभाव को नहीं बतलाता है, किंतु इससे ईश्वर के शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष अंतःकरण द्वारा नहीं होता, अर्थात चित्त वृत्ति ईश्वर के शुद्ध स्वरूप के तदाकार होकर उसका ज्ञान नहीं प्राप्त करा सकती है। इसलिए इस सूत्र से ईश्वर के अस्तित्व की असिद्धि नहीं बतलाई गई है, किंतु जिस प्रकार भौतिक पदार्थों का साधारण मनुष्यों को बाह्य प्रत्यक्ष से और योगियों को सूक्ष्म पदार्थों का आभ्यंतर प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है, इस प्रकार ईश्वर का प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान नहीं होता। सांख्य ने ईश्वर को ऐसा स्वेच्छाचारी सम्राट नहीं माना है, जो अपने मनोरंजन के लिए सृष्टि की रचना करता है और स्वार्थ सिद्धि के लिए सर्वहितकारी नियमों का भी उल्लंघन कर सकता है, किंतु सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और ज्ञान स्वरूप माना है, जिसकी ज्ञान शक्ति से जड़ प्रकृति में सारे पुरुषों के कल्याणार्थ सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की ज्ञान, नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया हो रही है। जैसा स्वयं विज्ञान भिक्षु ने सूत्र 97 के प्रवचन भाष्य में लिखा है, जैसे बिना इच्छा वाले रत्न के स्थित रहने मात्र में लोहा प्रवृत्त होता है, वैसे ही सत्ता मात्र देव से जगत की उत्पत्ति आदि होती है। इस कारण ईश्वर में कर्तृत्व और अकर्तृत्व भी अच्छी प्रकार सिद्ध है। वह निरिच्छ होने से अकर्ता और सामीप्य मात्र से करता है। इस बात को गीता के 5वें अध्याय में निम्नलिखित श्लोकों में दर्शाया है। ईश्वर भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों तथा कर्मों के फल के संयोग को रचता है, किंतु परमात्मा के सानिध्य से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी ईश्वर न किसी के पाप को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु अविद्या से ज्ञान ढका हुआ है। इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका अंतःकरण का अज्ञान विवेक ज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को हृदय में प्रकाशित करता है, अर्थात साक्षात कराता है। उपर्युक्त सूत्र से ईश्वर की सिद्धि स्पष्ट शब्दों में बतलाई गई है। विज्ञान भिक्षु ने यहाँ अपने सांख्य प्रवचन भाष्य में ईश्वर को प्रकृति लय का वाचक बतलाया है। इसलिए पाठकों के स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने के लिए प्रकृति लय के प्रसंग के साथ इस सूत्र को बतलाए देते हैं। कारण में लीन होने से पुरुष को कृतकृत्यता नहीं हो सकती, क्योंकि डुबकी लगाने वाले के समान फिर ऊपर उठना होता है। अर्थात प्रकृति लय होना भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार डुबकी लगाने वाले को श्वास लेने के लिए ऊपर उठना होता है, इसी प्रकार प्रकृति लयों को भी एक नियत समय के पश्चात विवेक ज्ञान द्वारा स्वरूपावस्थिति प्राप्त करने के लिए प्रकृति लीनता से निकलकर फिर जन्म लेना होता है। यद्यपि प्रकृति कार्य नहीं है, तो भी परतंत्रता से उसका योग होता है। अर्थात यद्यपि प्रकृति कार्य पदार्थ नहीं है, कारण है, फिर भी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों के अधीन पुरुष के अपवर्ग कराने के लिए प्रवृत्त हो रही है। प्रकृति लय पुरुष स्वरूपावस्थिति को प्राप्त किए हुए नहीं होते हैं, इसलिए प्रकृति ईश्वरीय नियमों से परतंत्र हुई उनको अपवर्ग दिलाने के लिए प्रकृति लीनता से निकालकर ऊंचे योगियों के कुल में जन्म दिलाती है।
वही सर्वज्ञ और सबका कर्ता है, अर्थात वह चेतन तत्व ईश्वर प्रकृति जिसके अधीन ज्ञान, व्यवस्था और नियम पूर्वक पुरुष के अपवर्ग के लिए प्रवृत्त हो रही है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार की ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है, अर्थात प्रथम अध्याय के 92वें सूत्र में ईश्वर के बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार का न होने से असिद्धि बतलाई थी, पर इस प्रकार सर्व सृष्टि का नियंता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है। यहाँ प्रसंग तथा युक्ति से प्रकृति लय पुरुष जिनमें न पूरा विवेक ज्ञान है और जो न स्वरूपावस्थिति को प्राप्त किए हुए हैं, वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं हो सकते। यदि प्रकृति लय से सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर के ही अर्थ लिए जाएं, तो समष्टि प्रकृति के अधिष्ठाता समष्टि रूपेण चेतन तत्व ईश्वर के ही हो सकते हैं। संभव है विज्ञान भिक्षु ने प्रकृति लय के सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर के अर्थ इस अभिप्राय से किए हों कि योगियों को समाधि द्वारा केवल महत तत्व तक ही साक्षात्कार होता है। इससे अव्यक्त मूल प्रकृति अनुमान गम्य होती है। इसलिए अनुमान गम्य अव्यक्त कारण प्रकृति के अधिष्ठाता ईश्वर भी महत तत्व के अधिष्ठाता हिरण्यगर्भ रूप से ही व्यक्त हो सकते हैं। अतः डुबकी लगाने वाले के सदृश प्रकृति से बाहर निकालने से अभिप्राय महत तत्व अर्थात समष्टि सूक्ष्म जगत के अधिष्ठाता हिरण्यगर्भ रूप से पुरुष को अपवर्ग दिलाने के लिए सृष्टि उत्पत्ति के समय प्रकट होना है। अंगुष्ठ परिमाण हृदय देश है। उस हृदयाकाश में वर्तमान पुरुष को हृदय की उपाधि के कारण अंगुष्ठ मात्र कहा है। वह अंगुष्ठ मात्र पुरुष शरीर के भीतर रहता है, जो उस भूत और भविष्यत के स्वामी आत्मा को जानकर फिर कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। वही यह आत्म तत्व है और सब गुणों को उत्पन्न करता है। पीछे क्षेत्रज्ञ तो देखता है, ईश्वर उदासीन के सदृश सब गुणों को कार्य रूप में परिणत करता है। गीता के अध्याय 13 के निम्नलिखित श्लोकों का भी यही आशय है। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से वह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी न करता है और न लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त होता हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं रहता है, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा लिप्त नहीं रहता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है।